क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 10th और क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे हमसे डेली मैसेज करके पूछते हैं कि सर फॉर्म कब आएगा तो सर हमें पता कैसे चलेगा, हम भरेंगे कैसे और भरते टाइम हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं क्लास 10th और क्लास 12th के उन सभी बच्चों को, चाहे वो रेगुलर रहे हों, ऐसे बच्चे जिनके नंबर कम आए 10th और 12th के थे उनको भी फॉर्म भरना है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, ऐसे बच्चे जो क्लास 10th और 12th के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट वाले थे उनके लिए भी खास इन्फॉर्मेशन है इसमें। उन्हें भी अपने फॉर्म को चेक करना है कि क्या उनको भी तो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्या उनका पुराना वाला फॉर्म एक्सेप्टेड था या रिजेक्ट हो गया था, उसे कैसे चेक करेंगे, सर्कुलर आपको इसका कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसको चेक करेंगे, इसके किस वाले लिंक पे जा करके आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते टाइम गलती कौन सी नहीं करनी है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आपको एग्ज़ाम देने को मिले, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो क्लास 10th या 12th के या प्राइवेट हो, सबको ये वीडियो देखना है ताकि आपसे गलती ना हो। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि आपने फॉर्म भरा हुआ है पिछला तो इस बार आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको चेक करना होगा कि जो आपने फॉर्म पिछला भरा था वो एक्सेप्ट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। लेकिन हमारे पास में हमारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं इससे पहले कि स्टेप्स बताऊं बस 2 मिनट का टाइम लेकर के आपको ऑनलाइन अपने इस सपोर्ट ग्रुप के बारे में बता दूं, जिसकी सहायता से हम मदद कर रहे हैं उन बच्चों की जो पढ़ने में थोड़े से वीक हैं या जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है और वो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने कम टाइम में हम पढ़ाई कैसे करें कि ना सिर्फ पास हो जाएं बल्कि अच्छे नंबर भी ले आएँ। तो आओ बच्चों आपको कुछ थोड़ा सा प्रूफ दिखाते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। बच्चों पिछले कई सालों से जब से हम YouTube पर आए हैं इन्हीं बच्चों की वजह से आए हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी इन बच्चों को और उसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो उसे कोई गाइड नहीं करता, जब बच्चा प्राइवेट हो जाता है कोई ढंग से बताता नहीं है, एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए उसे भटकना पड़ता है। और अगर इसी बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो बच्चे क्या क्या नहीं कर जाते हैं, इसकी एक झलक मैं दिखा रहा हूं आपको। तो हम लोग आए, हमने शुरुआत की एक छोटे से सपोर्ट ग्रुप की जिसमें हम बच्चों की मदद करते हैं, उनको सही गाइडेंस देते हैं, उनको सही स्टडी मटेरियल देते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये समझाते हैं और किस तरीके से पढ़ना है ताकि कम टाइम में उनको अच्छे मार्क्स मिल सकें। यहाँ पर मैं उसकी एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ। वैसे मुझे इसके प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे हज़ारों की संख्या में हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं। बच्चों ये पिछले साल के कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट हैं जिन्होंने अपना रिज़ल्ट आने के बाद में हमको मैसेज किया था और मैं वो ये सब कुछ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ सर ये वास्तव में वर्क करता है। बहुत से बच्चों ने पूछा था कि सर कैसे काम करते हैं आप लोग, तो मैं बता दूं बच्चों हमारी एक टीम है जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, आपको समझाती है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सा स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे ताकि आपका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिले। और ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हैं, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है और उन्हीं में मैं थोड़ा व्यस्त रह रहा हूं इस टाइम क्योंकि उन बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है। तो प्रॉपर वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा आप लोगों के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं टेंशन लेने की, मैं वीडियोस तो लाऊंगा ही लाऊंगा। और इन बच्चों के लिए भी हमारी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमने कहा है तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा गाइड हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भी जुड़ना है तो इसका वीडियो में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जुड़ सकते हो। और ये छोटे से थोड़े से प्रमाण हमने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चों को फ़ायदा हुआ है इसमें। और बच्चों अगर आपको भी सही गाइडेंस मिल जाए तो भले ही 20-25 दिन का टाइम या 20 दिन का टाइम मिला है, आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों और अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो, ये बात जान लो। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कम टाइम बचा है तो आप अच्छे से
अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया होगी अगर गाइडेंस आपको ढंग से मिल जाए। तो 19 मुख्य विषयों की परीक्षा होनी है, उसके लिए फॉर्म आने वाला है। उम्मीद है 10 तारीख को सर्कुलर आ जाएगा। आप कैसे भरेंगे आइए आपको हम समझा देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको जाना है CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर। वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहे नई वेबसाइट पे जाएं या आप कुछ भी करें, पुरानी वेबसाइट तो खैर अब इनकी बंद हो गई है, तो इस नई वाली वेबसाइट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। चाहे आप 10th के हों, 12th के हों, रेगुलर हों, प्राइवेट हों, आपका फॉर्म पहले से एक्सेप्टेड है नहीं एक्सेप्टेड है, भरा है नहीं भरा है, आपको ये काम करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इनकी नई वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब उस वेबसाइट में आपको कहाँ पर क्या मिलेगा ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि किसी के पीछे भागने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, सबसे ऊपर का जो ये वाला पोर्शन आएगा लेटेस्ट CBSE वाला और इन फोकस का, ये 2 कॉलम इन्होंने बना रखा है, इन दोनों में आपको सर्कुलर मिलेगा। तो इस जगह से आप सर्कुलर देख लेंगे कि किस किस को कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कितनी फ़ीस लगेगी, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन फॉर्म यहाँ से नहीं भरा जाएगा, उसका लिंक कहीं अलग दिया हुआ है, छुपा हुआ है, उसको ढूंढने में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। आओ मैं दिखा देता हूँ। इसी में आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वहीं पर आपको एक जगह पर वो लिंक्स मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे आओ बच्चों देखते हैं। तो आपको सीधे सीधे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा पोर्टल्स करके। कहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन दिखेगा पोर्टल्स करके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब जब ये पोर्टल खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, लेकिन सब आपके काम की नहीं है। उसमें एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपके काम की चीज़ें दी गई होंगी और उसे आपको खोलना है। कौन सा पोर्टल है आप नीचे आइएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ जाते जाते एक वो वाला पोर्टल जब आपको मिल जाएगा तो उसी पे क्लिक करना है। कौन सा पोर्टल है मैं आपको समझा रहा हूँ, परेशान मत होइए, आपको मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ गया वो वाला पोर्टल। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो पोर्टल होगा उसमें व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिखा होगा, यानी इसमें पहले लिखा रहता था प्राइवेट कैंडिडेट, हिंदी में लिख गया है व्यक्तिगत परीक्षार्थी। इसी वाले पोर्टल पर आपको क्लिक करना है, बाकी कहीं भी आपको लिंक मिलेगा नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हो सकता है आपको जाना पड़े भाई किसी साइबर कैफ़े में, तो वो लोग भी नहीं ढूंढ पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपसे कहते हैं फॉर्म आया ही नहीं है, तो आप भरोगे कैसे। तो वहाँ जाओगे तो देखो ये वाला टैब ओपन होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 फॉर क्लासेस 10th एंड 12th बाय प्राइवेट कैंडिडेट। अब प्राइवेट कैंडिडेट में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे इम्प्रूवमेंट का भरना हो, एडिशनल का भरना हो, कोई भी भरना हो, सभी लोग आएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा अ पोर्टल फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन 2021। अभी ये फॉर्म आया नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा कि आ गया है और लाओ हम इस पर करें। यहाँ जो सर्कुलर वहाँ फर्स्ट पेज पे आपको मिला था वही सर्कुलर यहाँ इस वाले पेज पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ये सर्कुलर आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करके आप सर्कुलर पढ़ सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और ये मेन पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मेन पेज ओपन हो गया है, इसमें कई सारे टैब दिए हुए हैं। इसको मैं समझा दूँ कि किसमें किसका फॉर्म भरा जाएगा। जो कंपार्टमेंट वाला लिखा है उसमें कंपार्टमेंट वाले बच्चे अपना फॉर्म चेक करेंगे, अगर भरना है तो भरेंगे। जो इस साल फेल हो गए हैं वो इस वाले टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म भरेंगे। जिनको इस साल नंबर सुधारना है, जिनका कम आया था, या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे वो इम्प्रूवमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जो बच्चे कई सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, यानी जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, उनको इस वाले लिंक पे फेल्योर वाले पे भरना होगा फॉर्म। जो बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मतलब आप पास हो चुके हैं लेकिन एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा। जो दिल्ली की बालिकाएं हैं उनके लिए ऑप्शन होगा। ये सब तो फॉर्म भरने के लिए है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ रहेगा, फिर पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ रहेगा, और उसके बाद में
जब आप पेमेंट कर देंगे तब दो ऑप्शन मिलेगा कि फ़ीस का स्टेटस चेक कीजिए। जब ये कंफर्म हो जाएगा तब आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है, और जब आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म ओके है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्मेशन पेज संभाल करके रख लीजिए और उसके बाद में आपको अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, जो बच्चे इस साल अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरेंगे, यानी जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, क्लास 10th या क्लास 12th के बच्चे, वो तो अपना फॉर्म खुद से भरेंगे। चाहे तो स्कूल से भी भरवा सकते हैं, स्कूल में भी ये व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, या जो भी आपके साथ में वो है, तो अगर आप चाहें तो अपने घर से ऑनलाइन या साइबर कैफ़े से भी ऑनलाइन भर सकते हैं। उसमें आपको अपना रोल नंबर वगैरह डालना होगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप भर देंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है। तो ये बच्चे खुद से करेंगे। लेकिन जो बच्चे पिछले साल के थे, जिनका एग्ज़ाम हुआ नहीं क्लास 10th और 12th के, और उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया, उनको कहा है सीबीएसई ने कि इनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं एक सलाह आपको दूंगा, सलाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, उनको लग रहा है मेरा तो फॉर्म ओके है, लेकिन कई बार क्या होता है सीबीएसई बीच में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देती है और उनका एडमिट कार्ड आता ही नहीं है। तो जिन बच्चों का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा हो, या ऐसे बच्चों को जिनको कंफर्म ना हो कि हमारा फॉर्म कंफर्म हुआ था या नहीं हुआ था, वो बच्चे जा कर के इसको करें। जैसे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड आएगा, उसमें जब आप अपना डिटेल डालेंगे, अगर यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जा रहा है, या एक बात ध्यान से समझिए, अगर आपका फॉर्म ओपन हो जा रहा है मतलब समझ लीजिए कि पिछले वाले फॉर्म में आपके कुछ दिक्कत थी। अगर पिछला वाला फॉर्म सही होगा तो या तो ये बताएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कि मतलब आपका रिकॉर्ड मिला नहीं, मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते, या किसी न किसी तरीके से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन लगा होगा कि आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपका रिकॉर्ड आ गया मतलब पुराना वाला फॉर्म या तो ढंग से भरा नहीं था या एक्सेप्ट नहीं था। तो इसको आप चेक कर लेना, चाहे क्लास 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, और सभी बच्चे इसको चेक कर लें। अगर ये आता है, अगर आता है कि आपका रिकॉर्ड ओपन हो जाता है, आपसे फॉर्म भरने को कहता है कि भर दीजिए, यानी कि सीबीएसई ने आपको अलाउ किया है फॉर्म भरने का, यानी कि पुराने फॉर्म में कुछ दिक्कत थी, तो एक बार चाहे रीजनल ऑफिस में आप बात कर लीजिएगा या हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जो भी समस्या होगी हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, परेशान मत हो, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वहाँ से तो आपको पर्सनल सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।